मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मौजूद हूँ मेराज अली साहब के साथ में, जो कि कल ही मुझे ये जानकारी हुई कि एमआईएम पार्टी जो है अलग अलग निगम पार्षदों को लड़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम के अंदर एमआईएम की भी हिस्सेदारी हो। इसी के मुताल्लिक थोड़ी सी बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि पार्टी ने इन पर कितना विश्वास जताया है, और साथ ही साथ ये भी मालूम हो जाएगा कि त्रिलोकपुरी मयूर विहार की जो ये कॉमन सीट है, इस पर पहले बीजेपी का कब्जा रहा है। अब इन पर जो पार्टी ने विश्वास जताया है तो पार्टी को क्या महसूस हुआ, और साथ ही साथ जो वोटर हैं हिंदू मुस्लिम व अन्य जातों के, तो इनकी ओर को, महराज की ओर को कितना प्रतिशत वोट पड़ सकते हैं, इन सभी बातों को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा आखिर तक। स्वागत है भारत न्यूज में महराज साहब आपका। थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, क्या बातचीत हुई थी आपकी, और किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की कि आप मयूर विहार जो निगम पार्षद सीट है इससे चुनाव लड़ेंगे? दरअसल क्या, मेरे जो दोस्त हैं, जो राजकुमार डिल्लोर साहब हैं, जो मजलिस पार्टी के प्रदेश के अंदर सचिव हैं जी, और एक राजीव रियाज साहब हैं जो नेशनल शायर भी हैं और मजलिस से जुड़े हुए हैं। अच्छा। वो लोग मेरे घर पे आए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मेरी बातों से वो इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने फिर मेरे को कहा है कि यहाँ पे एक मजलिस का प्रोग्राम कीजिए। मैंने यहाँ पर मजलिस का प्रोग्राम किया, बहुत सक्सेस रहा। उसमें हमारे जो मोहतरम सदर दिल्ली आईएम के हैं वो आए थे, उन्होंने देखा कलीमुल हफीज साहब। हाँ जी, करीमुल हफीज साहब आए थे। और उसके बाद उन्होंने फिर मुझसे कहा कि भाई ऐसा, हम यहाँ 4 कैंडिडेट उतारेंगे, जिसमें एक कैंडिडेट आप भी हो गए, और जैसा आप जिस कैंडिडेट को कहेंगे, आप जिस भी कैंडिडेट को बोलोगे हम उनको टिकट देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरा तो खैर लड़ने का वो नहीं था, मगर उसके बाद कुछ टाइम पे जब यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था पार्टी का, मजलिस का, तब सीट रिजर्व थी। अच्छा। तो हम यहाँ पर किसी रिजर्व कोटे से लड़ाने के, मतलब मजलिस जो थी किसी रिजर्व कोटे से लड़ाने के उसमें थी, पक्ष में थी। तो मगर अचानक क्या हुआ, ये जनरल हो गया। जनरल होने के बाद फिर एक मीटिंग रखी गई आनंद फानन में, जिसमें मेरे जो राजनीतिक गुरु हैं केसी आर्य जी, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। और उसके बाद राजकुमार डिल्लोर साहब थे, राजीव क्या कहते हैं, राजीव जी भी थे वहाँ पर, और मतलब जिला अध्यक्ष जो है हमारे अफरोज साहब वो भी थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। तो वहाँ पर डिस्कस हुआ कि भाई हम यहाँ पे इस वार्ड E01 मयूर विहार वार्ड से एक अपने कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं, क्योंकि अभी जनरल हो गई है, तो किसे उतारा जाए। तो फिर जो हमारे जो राजकुमार डिल्लोर हैं, राजीव रियाज साहब हैं, उन्होंने अपना क्या कहते हैं, मेरे बारे में ही मत दिया कि भाई हम महराज साहब को ही लड़ाना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा ठीक है जी, क्या उनका फिर पर्चा भर दीजिए। तो मैंने फिर पर्चा भरा है। अच्छा, नहीं फिर भी चलिए, ये तो आपकी कमेटी हो गई जो एक तरह से पार्टी होती है, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और प्रदेश स्तर की पार्टी होती है। जो आपका जो राजनीतिक कैरियर है, ये एक तरह से जीवन है, सामाजिक जीवन, मैं थोड़ी उस पर रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि उस पर अगर बात हो जाए, जैसे कि ये त्रिलोकपुरी है। हाँ, मैंने भी एक खबर की थी, मैं उसके थोड़े सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आपने कोई आंदोलन भी किया था यहाँ पर? हाँ, आंदोलन किया था। दरअसल ये डीएमआरसी से रिलेटेड यहाँ पे एक हमने आंदोलन खड़ा करा था, क्योंकि जब ये मेट्रो यहाँ से निकल रही थी, हाँ, तो हम मतलब मेट्रो हमारे मकान 108 मकान लेना चाह रही थी, जो मकान के बदले मकान नहीं देना चाह रही थी वो। फिर हमने मेट्रो वालों से बातचीत भी की, मगर उन्होंने मतलब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हमने जब उन्होंने हमें डीएमआरसी ने रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर हमने क्या आंदोलन खड़ा करा। अच्छा। हाँ जी, फिर यहाँ डीएमआरसी ने फिर वहाँ से एक अपना डेलीगेशन हमारे पास भेजा, हमारा फिर उसमें डिस्कस भी हुआ बैठकर। उसके बावजूद भी कोई मतलब कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। फिर जब देखा हमने कि डीएमआरसी वाले हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में केस डाला। फिर हाई कोर्ट से हम केस जीते। कितने दिन आंदोलन चला होगा वो? ये 2012 से चालू हुआ और 2018 के अंदर हमारा रिजल्ट सामने आया। करीब हमें 8 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए। तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? त्रिलोकपुरी की जनता आपको इस चीज़ के लिए पहचान पाएगी? हाँ, जनता जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो जानते हैं, वो तो मतलब इन्वॉल्व है ही।
और वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे से मिलके, भाई आज अच्छा है, आपने हिम्मत करिए और मजलिस ने आपको नवाजा है इस चीज़ से, तो आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरा साहब, अक्सर आपकी जो पार्टी है मजलिस, इस पर हिंदू मुस्लिम का होने का एक दाग लगता रहता है और असदुद्दीन ओवैसी सफाई देते रहते हैं। आप हिंदू वोट कैसे ले पाएंगे इस पार्टी के दम पर? ये जो लोग बात कहते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी साहब जो है, ये जो पार्टी है बैरिस्टर ओवैसी साहब की जो पार्टी है कि ये मुस्लिमों को सपोर्ट करती है, गलत है। हमारी पार्टी हर किसी धर्म को और हर समाज को सपोर्ट करती है। जैसे अभी ओवैसी साहब का एक इंटरव्यू छपा था, मैंने उसमें देखा था, तो उसमें एक हेडिंग थी कि हिंदू भाइयों अगर परेशानी हो तो मेरे को कॉल करो, मैं आपके सामने आऊँगा, आपके साथ खड़ा हूँगा। यूपी के अंदर देखो अभी तो कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो कैसे परेशान हो जाएंगे। परेशान तो मुसलमान हो रहे हैं, दलित परेशान हो रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते कि भाई जो गरीब है वो परेशान हो, मेरे पास आए? नहीं, दलितों की बात करते हैं, क्योंकि जो आज ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भारत के फाउंडर फादर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर साहब हैं, उन्हीं के संविधान जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी और अपने बच्चों बीवी बच्चों को कुर्बानी देकर एक हमारे देश को एक इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसकी वजह से आज हम हिंदुस्तान के अंदर फ्रीली होकर सारा काम कर सकते हैं। उसमें सारे राइट्स दिए हमारे को। अब जैसे एग्जांपल तौर पे CAA NPR अभी लागू किया था इस बीजेपी सरकार ने, देश के अंदर हाहाकार मचा दिया था। अगर ये बाबा साहब का संविधान हमारे साथ ना होता और अब बाबा साहब ने संविधान में हमें राइट्स ना दिए होते, तो हम इसका आंदोलन, जो इतना बड़ा आंदोलन हमने खड़ा कर लिया, हम खड़ा ना कर पाते। अच्छा, चलिए फिर एक भी बात और जान लेते हैं कि MCD है, चुनाव बड़ा लोकल होता है, घर घर का वोट होता है इसके अंदर। भाई आपको बिल्कुल मोहल्ले वाले वोट देंगे आपके, जिनके बीच में आप रहते चले आए हैं, उनके बीच में जाकर कैसे विश्वास जीत पाएंगे आप? विश्वास लोग दरअसल मेरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के यहाँ पर तकरीबन 42 साल गुजर चुके हैं और जिस बात से मैं लड़ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी की मतलब पूरी ज़िंदगी इन्हीं के ही बीच में गुजरी है। घरों में, यानी घरों में जितने लोग होते हैं सभी मुझे जानते हैं। हाँ। मतलब हम एक मस्जिद से जुड़े हुए हैं और लोगों की मदद करने से जुड़े हुए हैं। और जैसे अभी क्या कहते हैं, लॉकडाउन लगा था तो हमने लोगों को घर घर जाके हेल्प करी थी। लोगों की जो परेशानियाँ थी, जहाँ तक हमसे हो सका था हमने उन्हें रिजोल्व करने की कोशिश की। जो जिनकी ज़रूरतें हैं उनकी हमने पूरी करने की कोशिश की। वैसे अल्लाह करता है ज़रूरत पूरी, मगर ये अल्लाह ने जरिया बनाता, तो अल्लाह ने हमें जरिया बनाया, इसे लोग जानते हैं। और मेरे इस 40 मतलब मेरी उम्र जो अभी 47 साल की हो गई, 2.5 साल की उम्र का मैं त्रिलोकपुरी में आया था। तो करीब ये मतलब 34 साल की मेरी उम्र हो गई। मेरी यहाँ किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक, किसी को कुछ मतलब किसी को सताया नहीं, किसी को कुछ नहीं। सेवा में ज़्यादा रहे तो लोगों से मिलते रहे। मैं थोड़ा ये और जानना चाह रहा हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी तो खैर सत्ता में बनी रही MCD के अंदर, 15 साल से बीजेपी बनी हुई है। आपकी पार्टी उनसे मुकाबला कैसे करेगी? आप कैसे मुकाबला करेंगे उनसे? ये बेशक बीजेपी जो है MCD के अंदर 15 साल से महापौर उन्हीं का ही है, मगर इन्होंने यानी कि महापौर होने के बाद, सत्ता होने के बावजूद भी इन्होंने कहीं किसी के लिए कोई काम नहीं करा। हम देखते आ रहे थे कि पूरा जो ऊपर से पैसा मिलता था ये लोग गबन कर लेते थे, रोड जाम कर देते थे, कूड़े की गाड़ियाँ रास्ते में खड़े कर देते थे, मगर उनकी गलती नहीं, क्योंकि जब काम करने वाले को सैलरी नहीं देंगे तो रोड पे उतरेगा। ये मसला तो कर्मचारियों का और काउंसलर होने के बाद का हो गया। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं और दिल्ली में पहले से ही काबिज हैं, आपकी बिल्कुल नई पार्टी है, आप उनसे मुकाबला प्रचार में, उनसे मुकाबला वादों में, उनसे मुकाबला खर्च करने में कैसे कर पाएंगे और कैसे वोटरों को अपनी ओर लुभा पाएंगे आप? हम डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। देखो कि काउंसलर का क्या काम होता है, काउंसलर को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, आप उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे अभी मगर अभी जो बीजेपी काउंसलर जो हैं और अदर जो पार्टी काउंसलर्स हैं, ये मतलब वोट तो ले रहे हैं मगर लोगों का काम नहीं कर रहे। अब ये क्या काम करते हैं, जैसे कोई लेंटर बनाएगा तो वहाँ पहुँच जाते हैं इनके वर्कर, उनसे पैसा हट लेते हैं। कोई बेचारा रेडी अगर लगाएगा तो उससे पैसे हट लेते हैं। मतलब इस तरह के ये लोग काम कर रहे हैं, ना कि जनता के भला नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे ये मेरी सोसाइटी है, इसमें 108 फ्लैट्स हैं जिसके अंदर सारे मुस्लिम रहते हैं। हमें 2 साल हो गए यहाँ शिफ्ट हुए। हमने
यहाँ पर जब हमारी मजलिस नहीं थी तो हमने यहाँ पर आप आदमी के विधायक को भी लड़ाया, उसको भी जीता के वो विधानसभा में भेजा। उसके बाद जो यहाँ के काउंसिलर से जो विधायक बने थे सीट खाली होने से, फिर हमने जो यहाँ पर री इलेक्शन हुआ काउंसिलर के लिए, फिर हमने वोट देके उनको काउंसिलर बनाया। अब मगर एक चीज़ देखो, हमने सब वोट भी दिया, उनको जिताया भी, मगर उन्होंने हमें क्या दिया, हमारी सोसाइटी में आज तक एमसीडी की कोई गाड़ी नहीं घुसी, एमसीडी वाले झाड़ू लगाने नहीं आते, यानी हमें कोई है सुविधा नहीं मिल रही एमसीडी की तरफ से। क्यों? इसलिए कि हम बिकॉज वी आर मुस्लिम, हम मुस्लिम है इसलिए। मगर हम तो सपोर्ट करा, हमने तो सपोर्ट करा। इस टाइम दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार जो बनी केजरीवाल की है, और यहाँ पे केजरीवाल के सारे विधायक और काउंसिलर वो किसी के लिए कोई काम नहीं करते, सिवाय पैसा कमाने के। अच्छा, चलिए फिर भी एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा साहब, आपकी पार्टी फिर मैं वही कहूँगा कि नई है, कार्यकर्ता कहाँ हैं आपके पास में जो कि डोर टू डोर मेहनत करेंगे? आप कहाँ तक अकेले जाएंगे, या बहुत से लोग आ चुके हैं आपके साथ में, रिश्तेदार, संबंधी, पड़ोसी, किसी से तो बात हुई होगी डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए? क्योंकि जो दिखता वो बिकता है, ये कहा जाता है राजनीति के अंदर। जी हाँ, देखो कोई भी चीज़ अगर कहीं नहीं आती है तो वो हल्के हल्के ही परवान चढ़ती है। अच्छा। और इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं, हल्के हल्के लोग जुड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे नहीं जानते थे, मगर आपको पता चला कि एक मस्जिद से कैंडिडेट है तो आप भी मेरे पास आ गए। आज मैं आपके पास आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसी जिन जिन लोगों को पता चलता जा रहा है वो लोग आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन ये होगा कि अकेला चला था मस्जिद मकसूद में और लोग आते गए कारोबार। थोड़ा सा और ये जानना की सोच रहा था मैं आखिर में कि एक सवाल ये बनता है कि भाई क्षेत्र की जो जनता होती है वो वादों पर ज़्यादा बात करती है। आपकी पार्टी की ओर से अभी तो कोई मैनिफेस्टो क्या किसी ने भी जारी नहीं किया है, फिर भी एक सवाल जनता की ओर से बन जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि क्षेत्र की जनता आपको वोट क्यों दे? क्षेत्र की जनता देखो, वोट हम इनसे जो मांगेंगे काम के ऊपर मांगेंगे कि भाई आज तक आपने जिन लोगों को वोट दिया उन लोगों ने आपके लिए क्या करा। आप खुद इस चीज़ को जज कीजिए, खुद ढूंढिए इस चीज़ को कि हमने जिनको वोट, आपने जिन लोगों को वोट दिया उनको बोला उन्होंने आपकी नालियों को साफ कराया क्या, उन्होंने खरंजे पर काम कराया क्या, आपकी लाइटें उन्होंने सही कराया क्या, पार्कों पर काम कराया क्या। यानी मतलब एक क्लब भी मिलता है बच्चों के लिए, औरतों के लिए, कि उन्होंने क्लब बनाया क्या, लाइब्रेरी खोली क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो हम ये चीज़ जनता के डोर टू डोर जाएंगे और उन लोगों को बताएंगे, देखो आपको ये मिला था, आपको काउंसलर के ये राइट्स होते हैं, उसको इतना इतना पैसा मिलता है, क्या उन्होंने आपके लिए ये इस्तेमाल करा, या आपको ये उन लोगों ने खुद आके बताया कि भाई काउंसलर के पास ये काम होता है, आप हमारे पास आइए और हम आपके लिए ये काम करेंगे, या कोई परेशानी है तो आगे हमें बताइए। मजलिस के अंदर जो अभी जो हिस्ट्री है, बैक हिस्ट्री जो जहाँ पर जैसे तेलंगाना में है, हैदराबाद में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, वहाँ जहाँ पर मजलिस के काउंसलर हैं, एमएलए हैं, देखो वहाँ बाकायदा वो लोग बैठते हैं, जनता को बुलाते हैं, जनता खुद उनके पास आती है, और वहीं बैठ के ऐसे नहीं कि आपको दे देंगे कि भाई आप कल आना परसों आना, चलो जैसे संतावना दे दें, ऐसा कुछ नहीं। हैंड टू हैंड वहाँ पर सारा जो हो सकता है, जो राइट्स होते हैं कि हम ये काउंसलर, एमएलए और एक लोकसभा के एमपी कर सकता है, वो हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट पर निपटाया जाता है। चलिए, ये एक अच्छी पहल है और अच्छी सोच रखता है कोई, अगर आदमी इस तरह के वादे करता है जनता के बीच में जाने से पहले, और जनता के बीच में अगर जाता भी है तो वादे तो कम से कम करने ही पड़ेंगे, और वो वक्त बताएगा कि भाई किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा और अगर जीत होती है तो किस तरह से काम किया जाएगा। ये थे महराज अली जो कि त्रिलोकपुरी निवासी हैं और एक आंदोलन भी कर चुके हैं, काफ़ी लोगों को मकान मिल चुके हैं इनके आंदोलन करने से। आप देखना यह है कि जनता इनको कितना एक्सेप्ट कर पाती है। त्रिलोकपुरी, मयूर विहार की। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।